वेदांतु महाराष्ट्र। मैम ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज है जो आप हमें देने आए हो कि बोर्ड्स शुरू होने का डेट आ चुका है विच इज 10th of February। अब मैं ऐसे मानती हूँ कि अब तक आप लोगों ने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है और आप लोग सोच रहे हो अभी भी कि मैं पढ़ना शुरू करने वाला हूँ। मान लो बच्चों, अगर आप 5 नवंबर 2025 से पढ़ना शुरू करते हो, पूरा एक साल पढ़ते हो और आप लैंड करते हो 5 फरवरी 2026 में। हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। मैम ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज है जो आप हमें देने आए हो? तो वैसे तो तुम्हारे लिए ये न्यूज अनएक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी नो कि बोर्ड्स शुरू होने का डेट आ चुका है विच इज 10th of February। अब मैं ऐसे मानती हूँ कि अब तक आप लोगों ने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है और आप लोग सोच रहे हो अभी भी कि मैं पढ़ना शुरू करने वाला हूँ। अब मैं कब से पढ़ना शुरू करने वाला हूँ? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 5th नवंबर। मान लो बच्चों, अगर आप 5th नवंबर 2025 से पढ़ना शुरू करते हो, पूरा एक साल पढ़ते हो और आप लैंड करते हो 5 फरवरी 2026 में, तो आपके पास अराउंड रफली होंगे 92 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So from 5th February 2025 to 5th November 2025 to 5th February 2026 you have 92 days। अब 92 डेज में से मान लो हम कुछ दिन निकाल लेते हैं। अब 92 डेज में से मान लो कि मैंने 12 दिन निकाल लिए। ठीक है, मैंने कितने दिन निकाल लिए? 12। या वो सब भी छोड़ दो, हम ठीक है चलो रफली हम पकड़ते हैं आपके पास 70 डेज है। ठीक है, या 75 to 80 डेज हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, मान लो 12 दिन निकाल दिए, 80 डेज बचे। अब आप पूछोगे मैम आपने 12 दिन क्यों निकाल दिए हैं? तो वो जो 12 दिन है वो मैंने क्यों निकाल दिए हैं? क्योंकि आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, मैम वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या होता है? तो आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, CS, IT, मराठी, 2 साल आपको ये सब्जेक्ट का पढ़ाई करने के लिए कभी टाइम नहीं मिला होगा। तो भले ही यू हैव 92 डेज, उसमें से कुछ दिन तो आपके चले गए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 12 दिन तो आप इन सब की पढ़ाई करोगे। देखो ज्योग्राफी की तो आप नहीं करोगे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ज्योग्राफी की नहीं करोगे? क्योंकि बायो का पेपर होने के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 डेज एवरी ईयर फॉर ज्योग्राफी पेपर। तो प्रायोरिटी पे तो इंग्लिश, CS, IT और मराठी है। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 80 डेज। अब इन दिस 80 days, is it really possible to cover the entire syllabus? So yes my dear students, it is absolutely possible। अब आप बोलोगे मैम how is it possible? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप फॉर केमिस्ट्री आपको क्या करना है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि जितना भी वन शॉट का प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ, वो वन शॉट का पहले तो पूरा प्लेलिस्ट कर लो। अब अगर आपने मुझे पूछा मैम नहीं उस वन शॉट में भी आप मुझे प्रायोरिटी बता दो क्या करना है। तो उस वन शॉट में आपको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ग्रुप 16, 17 एंड 18, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, हैलोजन डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। वन शॉट वो होने के बाद आफ्टर यू कंप्लीट द वन शॉट प्लेलिस्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल 11, 12 जिंदगी में कभी ऑर्गेनिक नहीं किया है, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसी प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक वन शॉट डाला है 6 घंटे का। उस 6 घंटे का वन शॉट, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप बैठ जाओ और 6 घंटा पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट हाउएवर व्हाट यू कैन डू इज रोज 2-2 घंटा करोगे तो भी 3 दिन में पूरा ऑर्गेनिक आपका क्लियर हो सकता है। क्योंकि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में, in this entire organic chemistry video, I have completed the chapter, उसके साथ उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और उसके साथ उसके PYQs। ठीक है, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट किया है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 6 घंटे का मैराथन है। अब आप बोलोगे मैम ये हमको कहाँ मिलेगा? तो उसी वन शॉट की प्लेलिस्ट में, यू हैव टू गो इन द प्लेलिस्ट, नीचे 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 स्क्रॉल करते जाओ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक वन शॉट केमिस्ट्री HSC मिलेगा। 11th और 12th का एक ही प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा।
बाद, ये करने के बाद देयर इज वन मोर वीडियो, फिजिकल केमिस्ट्री के डेरिवेशंस। फिजिकल केमिस्ट्री डेरिवेशंस नाम से एक वीडियो है विच यू विल अगेन फाइंड इन द सेम प्लेलिस्ट। ये वाला एक आपको करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन शॉट है विच अगेन यू विल फाइंड इन द सेम प्लेलिस्ट। ठीक है, इतना आपको एनी हाउ बाय हुक और क्रुक आपको डू और डाई सिचुएशन है, ऐसा समझ लो। ये चीजें आपको एट एनी कॉस्ट कवर करनी ही है। वन शॉट की प्लेलिस्ट, जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं पहले वो कंप्लीट कर लो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 घंटे का मैराथन है, 3 दिन करके पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेम ओवर कर दो। इनऑर्गेनिक का तो आई थिंक 2 से 3 घंटे का ही वीडियो होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद आ रहा है 2 घंटे का ही इनऑर्गेनिक है, जिसमें मैंने 2 चैप्टर्स लिए हैं। पी ब्लॉक जो 8 मार्क्स का है और ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन जो 8 मार्क्स का है। 16 टॉपिक आपके, 16 मार्क्स आपके वही बन गए। सो ये हो गया। एंड देन यू हैव फिजिकल केमिस्ट्री जहां पे मैंने सारे डेरिवेशंस कराए हैं। सो आई थिंक दीज आर द टू डू थिंग्स विच यू कैन नॉट मिस। अब अगर आप बोल रहे हो मैम हमारे लिए कुछ और भी चाहिए बोर्ड्स में जिसके वजह से हमको हेल्प हो पाए, तो उसके लिए भी आई एम गेटिंग यू अ सरप्राइज। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट सरप्राइज इज कमिंग ऑन 15th ऑफ नवंबर। सो 15 नवंबर को मैं कुछ तड़कता फड़कता लेके आ रही हूँ सारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12 के बच्चों के लिए। लेकिन 15 नवंबर तो बहुत दूर है, उससे पहले मुझे तुमको एक चीज बोलनी है कि यार ये जो अमेजिंग सारे कोर्सेज है इन पे आपको मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम MHT CET भी, बोर्ड्स भी, ये कोर्सेज भी फ्री मिल सकते हैं क्या? यस। हाउ कैन यू गेट दीज कोर्सेज फॉर फ्री? तो बॉस ये कोर्सेज तुमको फ्री मिल सकते हैं बाय गिविंग द MVSAT टेस्ट विच इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट जो ऑनलाइन होने वाला है, तो आप आराम से घर बैठ के दे सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट MVSAT इज कि ये होने वाला था 21 to 28 अक्टूबर, बट ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये अब एक्सटेंड हो गया है टिल 2nd of November। सो बिकॉज दिस इज एक्सटेंडेड टिल 2nd of November, आप अभी 2nd नवंबर तक आराम से घर बैठ के ये टेस्ट दे सकते हो और इन अमेजिंग प्राइजेस का फायदा उठा सकते हो। सो अभी तक इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द MVSAT और अगर टेस्ट नहीं दिया है तो बॉस डू नॉट डिले, अभी ही कर लो। और ये सारी चीजें जो बोली है ये स्किप करने की सोचना भी मत। अगला चैप्टर हो या अगला वीडियो हो या अगली क्या हेल्प चाहिए स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।